ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और साधना से जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों के आधार पर हम लोग सत्संग करते हैं। अभी हमारा जो अध्ययन चल रहा है वो है श्रीमद् भागवत का अध्ययन, और उसमें आज बहुत ही विशेष अध्ययन हम करेंगे। सागर मंथन का अध्ययन शुरू होगा। तो हम जब पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत और देखेंगे कि हमारे जीवन में, हमारी साधना में क्या क्या समानताएं हैं, तब हम अपनी साधना पर भी बात करेंगे। जो साधक हैं वो समझ पाएंगे कि जो घटना बताई जा रही है वो आंतरिक है और अंदर भी हमारे वो घटना घटती है जब हम सिद्ध योग पथ पर चलते हैं, जिसे हम समुद्र मंथन कहते हैं। साधना में उसे हृदय मंथन कह सकते हैं। भगवान ने गीता में कहा कि दो जातियां हैं, एक है देव और एक है असुर जाति, सुर और असुर जाति। और इन दोनों के बीच में ही युद्ध होता है, और जो जीतता है वही व्यक्ति का जो जाति होती है वही उसकी जाति कहलाती है कि वो असुर जाति का है या देव जाति का है। कोई भी व्यक्ति मनुष्य स्वरूप में पैदा होता है और असुर जाति में पैदा होता है। जैसे प्रहलाद जो हुए वो असुर जाति में हुए। उनके पिताजी का नाम था हिरण्यकशिपु, तो वो एक असुर थे। लेकिन प्रहलाद जो थे वो जाति से असुर थे, लेकिन देव उनके अंदर थे, वो देव स्वरूप थे। तो दो जातियों में मनुष्य पैदा होता है, लेकिन कौन सी जाति जीतती है उसके अंदर युद्ध में, वही उसका दिशा जो है, उसकी गति जो है वो निर्धारित करती है। समझे? चलिए आज हम शुरू करते हैं अध्ययन, और अध्ययन में फिर हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे वो फिर देखेंगे। तो हमारा जो अध्ययन है वो है अष्टम स्कंध का। अष्टम स्कंध में हम पढ़ेंगे, हमने मनमंत्रों का अध्ययन पढ़ा था, और मैंने सोचा था कि हम कुछ थोड़ा सा सागर मंथन को लेके थोड़ा कुछ बनाएंगे, कुछ रील पीछे वीडियो बनाएंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला आज, तो इसलिए मैं नहीं बना पाया। तो शुरू करेंगे 5वां अध्याय, देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना। और ये हो गया, 5वां अध्याय हो गया था। 6ठा अध्याय पढ़ेंगे हम। 6ठा अध्याय में भगवान को प्रार्थना करते हैं, श्री हरि की विनती करते हैं, और उसके बाद जो है देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। अब भगवान क्या कहेंगे? 6ठा अध्याय श्री शुकसुधा सागर, श्रीमद् भागवत, अष्टम स्कंध। जय श्री गुरुदेव जी। देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। 6ठा अध्याय। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गए हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। वे भगवान को तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी ना देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकतमणि पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर। सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूटी पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख। सिर पर महामणिमय किरीट और भुजाओं में बाजूबंद। कानों के छलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर हो उठते थे, जिससे मुख कमल खिल उठता था। कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हाथ और चरणों में नुपुर शोभ्यमान थे। वक्षस्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। अब ये घटना है, यहां पर क्या बोल रहे हैं? वक्षस्थल पर लक्ष्मी
और गले में कौस्तुभ मणि। तो अभी तो सागर मंथन हुआ नहीं है, ये तो अभी तो भगवान सागर मंथन का आदेश देंगे, लेकिन फिर भी उनके स्वरूप की वर्णन हो रहा है। जो लक्ष्मी जी तो सागर मंथन से निकलती हैं, कौस्तुभ मणि सागर मंथन से निकलती है जहाँ तक हमारी जानकारी है, लेकिन यहाँ पर भगवान का वर्णन आ रहा है। भगवान के निज अस्त्र सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिर के साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी और ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जिनका स्वरूप अनंत है, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। हे पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त एवं पंचरात्रोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं। आप में ही पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी यह आप में ही स्थित है और अंत में भी यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं। आप ही इस जगत के आदि अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि मध्य और अंत मिट्टी है, आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी आजीविका का प्राप्त कर लेता है, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। हे कमलनाभ, जिस प्रकार दावाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए। हे स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत ललायित हो रहे थे। आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं, उसे आप कृपा करके करें। प्रभु, मैं शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और क्या कहते हैं, प्रभु मैं शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सब के सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं ऐसी स्थिति में प्रभु, हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं भी कीजिए, स्वयं कर भी लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, हे परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। किसी मदारी
कि पिटारी में सांप तो पहले से था ही, संयोगवश उसमें एक चूहा भी जा घुसा। चूहे के भयभीत होने पर सांप ने उसे प्रेम से समझाया कि तुम पिटारी में छेद कर दो, फिर हम दोनों भाग निकलेंगे। पहले तो सांप की इस बात पर चूहे को विश्वास न हुआ, परंतु पीछे उसने पिटारी में छेद कर दिया। इस प्रकार काम बन जाने पर सांप चूहे को निगल गया और पिटारी से निकल भागा। ये युक्ति थोड़ी अजीब नहीं है? तो तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंद्राचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। हे देवताओं, विश्वास रखो, दैत्य को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम ही लोगों को। हे देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं, और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ नहीं करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए। आप लोग भगवान की इन सारी बातों को, जब भगवान ने कहा ना ध्यान देकर सुनो, पीछे जाते हैं, पीछे कहते हैं श्री भगवान ने क्या कहा है, ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तो आप ये मत सोच लेना कि भगवान किसी देवता को, भगवान शंकर को या ब्रह्मा जी को कुछ बता रहे हैं। भगवान शिव और ब्रह्मा भी त्रिकालदर्शी हैं, वो सब जानते हैं। भगवान हमें बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं जो साधन पथ पर है, जो साधना कर रहे हैं, जो उनका नाम जप रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं कि सहायता करो, उनके लिए बोल रहे हैं। तो पहले अपनी साधना में पूर्ण रूप से एकनिष्ठ हो जाओ, पूर्ण समर्पण कर दो। जब उन्होंने कहा ना घास, तिनके, पत्ते, फूल जो भी है वो सागर में डाल दो, तो आप जितनी भी आपकी भावनाएं हैं किसी के प्रति, आपका कोई क्रोध है, किसी के प्रति प्रेम है, किसी के प्रति लगाव है, मोह है, लालच है, उन सारी चीज़ों को आप पहले समर्पित कर दो भगवान को। भगवान का नाम जपो, भगवान को चाहो, और फिर जो है भगवान कहते हैं कि अब जो तुम शुरू करोगे सागर मंथन, तब सबसे पहले जब तुम्हारी साधना शुरू होगी ना, तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर जब तमोगुण का होगा मंथन होगा, तमोगुण का मंथन होगा ना, तमोगुण क्या देगा तुमको? क्रोध देगा, वासनाएं देगा, आसक्तियां देगा, लोभ देगा, लालच देगा, डराएगा, मृत्यु भय दिखाएगा। तो तुम उससे डरना नहीं, डरना नहीं। तो अब जो ये मंथन हो रहा है ना, ये आपका है, आपके विषय में कहा जा रहा है। इसीलिए भगवान जो कुछ कह रहे हैं वो आपके लिए है, इसलिए आप अपने को मानकर चलिए कि आपसे कहा जा रहा है। ठीक है? तो देवताओं मतलब आपके अंदर जो देव गण है, सतोगुण है, उसको कहा जा रहा है। देवों, हे सतोगुण, हे सतोगुणियों, तुम तमोगुण से पहले पहले तुम डरना नहीं, क्योंकि अगर ये तीनों नहीं होंगे तो फिर मंथन भी नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि बिना तमोगुण के साक्षात्कार के तुम सतोगुण को भी नहीं छोड़ सकोगे। साक्षात्कार करना, इसलिए एक्सेप्टेंस में रहना, घबराना नहीं, अति उत्साहित भी मत होना। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं। तुम्हारे शरीर में पहले व्याधियां हो सकती हैं, कोई पुरानी बीमारी भी प्रकट होती है, क्लेश हो जाते हैं, लॉस हो जाता है धन का। मैं वैसे तो देखो, हम सबको बोलते हैं कि आप सत्संग में सहयोग करो, सत्संग में सहयोग से सत्संग चलता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, जो भी वो भी मैं बोलता हूँ सबको, कि सत्संग जो है ना, ये अग्नि की तरह है। सत्संग से जुड़ना आसान नहीं है, सत्संग में सहयोग करना भी आसान नहीं है। सत्संग में सहयोग करने से पहले मति भ्रष्ट हो जाती है, विचारों में फंस जाता है मनुष्य, क्यों करें, क्यों करें, नहीं करना चाहिए। वो भूल जाते हैं
कि सत्संग बहुत पवित्र चीज़ है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है सत्संग। कोई तो कर रहा है, जुड़ना चाहिए उससे। लेकिन जैसे ही जुड़ेंगे अग्नि से तो थोड़ा प्रभाव आप पर पड़ेगा। आप टिक सकोगे, आप रुक सकोगे तो आपका काम हो जाएगा। सत्संग से जुड़े रहेंगे, आपको साधना में आगे बढ़ने की शक्ति ज़रूर मिलेगी सत्संग से। हम देंगे ऐसी बात नहीं है, साधना देगी शक्ति, सत्य देगा शक्ति। सत्य, जो सत्संग करता है, जो सत्य बोलता है, जो सत्यनिष्ठ है, उससे आपको जुड़ना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति से मित्रता का मतलब अग्नि से मित्रता है। सच्चा मित्र बहुत कटु होता है, उसके साथ वो आपको शून्य करेगा, आपको कभी चने के झाड़ पर नहीं चढ़ाएगा। इस संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जानता है, किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, लेकिन वो सारा ज्ञान जो है वो तब शून्य हो जाता है जब हमें बुद्धि के परे एक तत्व का ज्ञान होता है। स्वयं प्रकाश बोलते हैं उसको। स्वयं प्रकाश जब बुद्धि पर पड़ता है तब जिसका ज्ञान होता है, उसके बाद ही पता चलता है कि हमने जितना भी प्रयास किया है समझने के लिए वो सारा ही बेकार है। और जब कोई एक लंबी उम्र तय कर लेता है, 90, 100, 150, उसके बाद अगर सत्य प्रकट हो तो वो विष पीने जैसा है। आपके पास कुछ बहुत ही प्रिय है और वो अचानक बदल जाए, शून्य हो जाए, तो विष बहुत सुनने में लगता है कि विष है, शायद व्याधि आएगी, बीमारी आएगी, कुछ आएगी। विष, ये हलाहल जो है ना, ये साधना का जो हलाहल है वो बिल्कुल भी साधारण समझ मत लेना आप इसको। क्योंकि आपने अगर साधारण समझ लिया और आप बड़ी आसानी से सह गए तो फिर वो हलाहल नहीं है। उस हलाल के लिए शिव को आना पड़ेगा आपके अंदर। आपके अंदर जब हलाहल होगा तो शिव को भी आना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं पी सकते उसको। मेरे जीवन की सच्ची घटना है, एब्सोल्यूट ट्रुथ इंसिडेंट। हमारे जीवन में जब ये घटना घटी थी हलाहल वाली, तब हम शिव के आश्रय में थे उस समय। हमें शिव के दर्शन भी हुए खुली आंखों से, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये क्यों आए हैं, शिव आया है क्यों। आज मालूम है कि वो क्यों आया था। क्योंकि जो विष निकलने वाला था वो ऐसा था कि हम बचते नहीं उससे। जीवन की उस परिस्थिति हमें या तो मानसिक रूप से विकलांग कर देती, या फिर उस घटना से बहुत बड़ी घटना घट सकती थी जीवन के प्रति। क्योंकि वो ऐसी घटना थी जिसे हम कर ही नहीं सकते, जो कदम हम जीवन में उठा ही नहीं सकते। चाहे भगवान स्वयं आके कहें बेटा ये कर लो, इसमें तुम्हारा भला है, तब भी नहीं कर पाते, साहस नहीं। तो वो बताते नहीं हैं, वो बस कर देते हैं। और उन्हें पता है कि ये सहन नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो साधना में जब विष निकलना होगा ना, उससे पहले आपके गुरुदेव जो हैं वो शिव के स्वरूप में आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। उन्हीं को ही पीना है, आप नहीं पी सकते। हमारे शिव तो बाबा गंगाई नाथ जी हैं, उन्होंने हमारा विष पिया। और उस शिव की प्राप्ति जिससे हुई
जिस गुरु के हम शिष्य हैं वो शिव को अपने हृदय में रखता है, उसके हृदय में वास करते हैं, और वो हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियात। और हृदय में जो वास करता है वो उसकी आत्मा होता है। तो आत्म रूप में देखा जाए तो गुरुदेव और दादा गुरुदेव एक ही हैं, लेकिन स्वरूप में देखा जाए तो भगवान गंगाई नाथ जी को हम लोग भोलेनाथ के रूप में मानते हैं, भोले का स्वरूप मानते हैं। और ये घटना हमारे साथ जब घटी तब आज तो हमें यकीन है कि वही है जो हम सब के, मेरे नहीं, आप सब के जो विष पान कर रहा है, जामसर में बैठा है, समाधिस्थ होकर बैठा है तो हमारे हृदय में सब जगह, लेकिन स्थूल रूप से हम बात कर रहे हैं। बाबा का वो स्वरूप है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे? तो पहले पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं, और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ ना करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी ना हो तो क्रोध न करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्धान हो गए। सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझेगा। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर जी ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। तदंतर इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं के बिना अस्त्र शस्त्र सामने आते देख, देवताओं के बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते हुए देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्य को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कहीं जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। यह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति शांबर, अरिष्टिनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली, और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परिधि के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदर पर्वत ही बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी दूर था। इससे इंद्र, बलि तथा सब के सब हार गए। जब ये किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे ना ले जा सके तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे, मन भी टूट गया। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं, अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। उसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। 7वां अध्याय, समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान। ये हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो
तो कल से शुरू हो जाएगा समुद्र मंथन, कल से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब ये शुरू होगा ना अमृत मंथन, तो ये शुरू हो रहा है 7वें अध्याय से, और देवासुर संग्राम होगा, फिर मोहिनी, फिर 11वें अध्याय में देवासुर संग्राम की समाप्ति होगी, ठीक है। मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना, ये हम फिर परसों, तो हम कल जब पढ़ेंगे, कल एक लंबा अध्याय चलेगा और कल सत्संग हम जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। 7:30 के आसपास हम शुरू करेंगे सत्संग, और 2 घंटे कल का सत्संग चलेगा, 2 घंटे या जितना भी होगा। कल पूरा 7वां अध्याय समुद्र मंथन से लेकर जब तक उनका संग्राम बंद नहीं होता है तब तक चलेगा, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा, आज पूरा दिन व्यस्त रहे बहुत, तो आज इतना ही करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न तो आपका कुछ है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो फिर छुट्टी। संजीव शर्मा कह रहे हैं, क्या मोक्ष का विचार करना भी एक प्रकार का बंधन है? कोई बंधन नहीं है, मोक्ष का विचार करना कोई बंधन नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम अभी बंधनों को जानते भी नहीं हैं, क्या बंधन है और क्या नहीं है ये अब हम जानते नहीं। लेकिन एक समय आएगा जब आपको ज्ञान हो जाएगा भगवान का, भगवान के कार्य का, संसार का, सब चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, स्थितियों का ज्ञान हो जाएगा। मोक्ष क्या होता है पहले इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। कोई भी बच्चा अनजाने में अपने माता पिता से कुछ भी मांग सकता है, वो अपने माता पिता से चांद भी मांग सकता है, तारे भी मांग सकता है, उसे उसका ज्ञान नहीं है तो उसके मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाएगा कि चांद बहुत दूर है और मेरे पिताजी उसे ला नहीं सकते, फिर वो अपने पिताजी से वो चांद मांगेगा नहीं। तो जब आपको मोक्ष का सही अर्थ मालूम हो जाएगा और ये पता भी चल जाएगा कि गुरुजी ला सकते हैं उसको, तब निर्णय होगा कि आप क्या चाहते हैं। जब तक जानते नहीं तब तक वो बच्चे का रुदन है, ठीक, कोई बात नहीं। तो साधक जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त करता तब तक उसकी भूलों को क्षमा कर दिया जाना चाहिए, उचित है। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाएगा उसके बाद वो करेगा, अहंकार वश करेगा, अपनी सत्ता को सामने लाने के लिए करेगा, तब मुश्किल है जी। अभी तो उसे मालूम नहीं है। अमित तोमर, गुरु भाई ना देख जैसा हूँ सुनेगा, ये चेंज होगा सुन के की प्रैक्टिस करने से। ये आपके सुनने से चेंज नहीं होगा और ना ही आपकी प्रैक्टिस से चेंज होगा। जैसे जैसे आपकी चेतना का विस्तार हो जाएगा, गहरे क्षेत्रों में जाएगी चेतना, अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी, तब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के नादों का आपको अनुभव होगा, ठीक है। और वो नाम जप से होगा, नाम जप से आपकी चेतना का विस्तार होगा ध्यान से। रीना जी कह रही हैं, आँखों के मसल्स ऊपर चढ़ रहे हैं, वो क्या है भाई? वो शांभवी मुद्रा कहते हैं उसको, और वो कुछ अगर इस प्रकार की है तो वो एक योग मुद्रा है। उससे शरीर में रिजुवेनेशन होती है, उससे वो योग मुद्रा है, उसका लगने का मतलब है योग होना। वो एक योग मुद्रा है लेकिन क्रिया योग का हिस्सा है, शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो ऐसे करके है। तो जब आपका योग हो जाएगा तो ये आपकी सहज अवस्था हो जाएगी। अगर आप ऐसे बैठोगे तो ये सरल है। जब नशा होगा तो इसी से आप उसका पान करोगे, ठीक है। जब नशा नहीं होगा तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो जैसे ही नशा होगा उसको पीने के लिए, उस भगवान के रस को पीने के लिए ये आँखें अपने आप ऊपर चढ़ जाती हैं। और
इनको ऊपर चढ़ने के लिए हमारा जो मस्तिष्क है, इसमें प्राण ऊपर उठते हैं ताकि उन नसों को खोल सकें जिनके माध्यम से ये सहज अवस्था बन सके। तब दर्द होता है, उन नाड़ियों के खुलने से दर्द होता है। तो शांभवी मुद्रा के लगने से पहले सिर में दर्द हो सकता है। जब काम हो जाएगा फिर वो दर्द बंद हो जाएगा और ये आँखें जो है ऐसे चढ़ जाएंगी। बहुत अच्छी बात है। शांभवी मुद्रा। और शांभवी मुद्रा सिर्फ एक शांभवी मुद्रा ही आती है ऐसा नहीं है। शांभवी मुद्रा के साथ आकाशीय मुद्रा भी आती है, वो पीछे में चली जाती है गर्दन। और ये भी आती है, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, अगोचरी मुद्रा। ये ऐसे करके रहती है और फिर ऐसे करके भी एक मुद्रा लगती है, ऐसे करके भी एक मुद्रा लगती है, ऐसे भी लगती है, ऐसे भी लगती है, यहाँ भी देखती है, यहाँ भी चली जाती है। आनंद बहुत है उसमें, शरीर बहुत रिलैक्स हो जाता है। अभी जैसे आज सुबह से मैं उठा हूँ, आज सुबह से हम थोड़ा सा व्यस्त रहे, काम कर रहे हैं सुबह से। अब लगभग 14 घंटे हो गए हम कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, रेस्ट नहीं किया। तो अब हमें जो थकावट हो रही है इस समय, अब हम इस मुद्रा में हम थोड़ी देर बैठ जाएं, 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो गया, 20 मिनट बैठ जाएं, 25 मिनट बैठ जाएं, ऐसे करके तो हम योग निद्रा में प्रवेश कर जाएंगे। और योग निद्रा में आधा घंटा, फिर वो जितनी भी थकान होगी वो सारी उतर जाएगी। तो ये मुद्रा का ये फायदा है। संजीव शर्मा, कृपया कश्मीरी शिव दर्शन के बारे में भी कुछ जानकारी दी। बहुत बार दी है, कश्मीरी शैव दर्शन के बारे में बहुत बार जानकारी दी है। कश्मीरी शैव दर्शन मुख्य रूप से डिफाइन करता है सृष्टि को। कश्मीरी शैव दर्शन का मूल है गुरु शिष्य परंपरा। जब हम कश्मीरी शैव दर्शन की बात करते हैं तो हम गुरु और शिष्य की परंपरा की बात करते हैं, ठीक है। और कश्मीरी शैव दर्शन में गुरु के स्वरूप को पहले बताया जाता है, क्योंकि अगर आप कहीं लिखोगे, आपको कोई लिखने के लिए कहे कि गुरु कश्मीरी शैव दर्शन पर आप 50 शब्दों में या 100 शब्दों में, मतलब संक्षेप में एक लेख लिखिए, तो आप लिखेंगे कश्मीरी शैव दर्शन मुख्य रूप से गुरु और शिष्य की परंपरा को दर्शाता है। गुरु में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन शिष्य में भी परिवर्तन आ जाते हैं। तो वो इस तरह से आप गुरु शिष्य परंपरा को लिखेंगे, ठीक है, 3-4 लाइनें। उसके बाद आप लिखेंगे कि गुरु कौन है। कश्मीरी शैव दर्शन में जिस गुरु शिष्य को बताया जा रहा है कि गुरु और शिष्य का योग है, उसमें सबसे पहले गुरु को डिफाइन किया जाएगा कि गुरु कौन है। फिर गुरु कौन है उसका विस्तृत वर्णन करने के लिए बोला जाएगा कि इस सृष्टि की जो सगुण निराकार ईश्वर है, निर्गुण निराकार, फिर सगुण निराकार ईश्वर। सगुण निराकार ईश्वर सृष्टि के लिए 5 कार्य करता है, ठीक है। सगुण निराकार ईश्वर 5 कार्य करता है। कौन कौन से? सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह, 5 कार्य हैं उसके। तो जो 5वां कार्य जब ईश्वर करता है, अनुग्रह करता है, तब वो न ब्रह्मा के रूप में करता है, न विष्णु के रूप में करता है, न शिव के रूप में करता है, और ना ही शक्ति के रूप में करता है। ऐसा लिख सकते, शक्ति तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में नहीं करता। सृष्टि को रचने वाला, सृष्टि को लय करने वाला, बाधित करने वाला, तिरोधान करने वाला के रूप में नहीं करता, बल्कि वो काम वो एक नए अवतार में करता है। उस अवतार को गुरु कहा जाता है। तो ईश्वर का 5वां कार्य गुरु करता है। तो कश्मीरी शैव दर्शन जो है, अब वो सबको छोड़ देता है, शिव को छोड़ दे रहा है वो शैव दर्शन, लेकिन वो शिव, विष्णु और ब्रह्मा को मुख्यतः डिफाइन नहीं करता। वो मुख्य डिफाइन करता है गुरु शब्द को, कि गुरु कौन है। फिर गुरु के माध्यम से वो शिव को डिफाइन करेगा, गुरु के माध्यम से वो ब्रह्मा को, विष्णु को, शक्ति को, सबको करेगा।
फिर ये करने के बाद शिष्य को बताएगा कि अब शिष्य कौन है। फिर शिष्य को बताएगा कि शिष्य जो है वो द्वैतवाद में रहेगा और गुरु जो है वो अद्वैतवाद में रहेगा। तो गुरु शिष्य क्या है, शिष्य को कैसा होना चाहिए, या शिष्य कौन होता है, फिर वो अष्टांग योग के हिसाब से बताया जाएगा कि शिष्य का जीवन जो है वो यम और नियम से शुरू होता है, फिर उसमें क्रियात्मक बदलाव करता है गुरु, और क्रियात्मक बदलाव होने के बाद जब वो स्थिर हो जाता है, स्थिर होने के लिए तैयार हो जाता है, तब वो द्विज होकर योग में प्रवेश करता है, गुरु के योग में प्रवेश करता है, और फिर उसका जो है गुरु के साथ योग होता है। यहाँ से रूपांतरण शुरू होता है। इस रूपांतरण के बहुत सारे तरीके हैं। फिर वो जो रूपांतरण करने के तरीके हैं उनमें फिर आता है कि 12 भागों में जो है उसको पहले किया गया विस्तृत रूप से 12 भागों में विभाजित। एक भाग को एक ही चीज़ है लेकिन रास्ते अलग अलग बना दिए। तो कहीं कहीं लिखा आएगा 112 तरीके हैं। जब माँ पार्वती ने पूछा था भगवान शिव से कि आपको पाने के, आप तक पहुँचने के कितने रास्ते हैं, तो एक ही रास्ता है पहले तो वो रास्ता कौन सा है, तो वो मध्य मार्ग है। सिंपली अगर हम कहें कि भगवान तक पहुंचने का कौन सा रास्ता है, तो मध्य मार्ग, बस इतना कह देने से सारे रास्ते, चाहे 112 हो, चाहे 112 ही है वैसे तो भोलेनाथ जैसा कहते हैं, तो 112 का नाम अगर आपको नहीं मालूम, जैसे मुझे मालूम नहीं है, तो मैं एक ही कहूँगा कि वो पहला मार्ग जो है वो मध्य मार्ग है, दूसरा मार्ग जो है मध्य मार्ग है, तीसरा मार्ग, चौथा मार्ग, 70वां, 80वां, 100वां, 110, जितने भी मार्ग हैं, मैं हर मार्ग को अगर ये कह दूं कि वो मध्य मार्ग है तो वो सही माना जाएगा। अब वो मध्य मार्ग अलग अलग तरीके से है। जैसे सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके जब हम सहस्त्रार पर पहुंचते हैं तो वो मध्य मार्ग है, ईड़ा और पिंगला का मध्य मार्ग है। हठ योगी जब प्राणायाम करते हैं तो प्राण को लेना और प्राण को छोड़ना एक पूरी क्रिया है। तो वो क्या करते हैं, या तो प्राण को बाहर छोड़ देते हैं, रोक लेते हैं, या अंदर खींचते जरूर हैं लेकिन छोड़ते नहीं, तो मध्य में रोक लेते हैं। जो भी मध्य मार्ग है वहाँ पर प्रकृति का प्रभाव नहीं है, और जहाँ भी प्रकृति का प्रभाव नहीं है वहाँ शिव को पाया जा सकता है। तो इस तरह से डेफिनेशन आती है। तो कश्मीरी शैविज्म मूल रूप से गुरु पर लिखा गया है। जैसे कपिल देव जी का है ना, ये भगवान कपिल देव का सांख्य शास्त्र है। सांख्य शास्त्र में मूल द्वैतवाद पर है कि प्रकृति की अलग सत्ता है, पुरुष की अलग सत्ता है। इसी तरह से कश्मीरी शैविज्म जो दर्शन है वो न द्वैत की बात कर रहा है शुरुआत में, न अद्वैत की बात कर रहा है, वो सिर्फ गुरु की बात कर रहा है। तो गुरु के दर्शन को शैव दर्शन कहा जाता है, क्योंकि वो कश्मीर में संत हुए जिन्होंने इस पर रिसर्च की, तो इसीलिए इसका नाम कश्मीरी शैव दर्शन हो गया। तो ये मुझे जहाँ तक समझ में आता है। विस्तृत रूप से बात करेंगे तो चला जाएगा, लेकिन आपको एक बिंदु पकड़ना है। तो कश्मीरी शैव दर्शन को अगर हम क्या बोलते हैं उसको, सेम शब्द होते, पर्यायवाची शब्द। कश्मीरी शैविज्म इज इक्वल टू गुरु, गुरु दर्शन, गुरु दर्शन को आप बोल दो, और उसको इक्वल टू कर दो सिद्ध योग। सिद्ध योग भी गुरु योग ही है। सिद्ध योग की पॉसिबिलिटी नहीं है बिना गुरु के, क्योंकि सिद्ध योग का मतलब ही है कि कुछ पहले से किसी ने प्राप्त किया है, वो दूसरे को सिर्फ अनुग्रह करके दे देगा। तो सिद्ध योग जो है वो भी कश्मीरी शैव दर्शन का पर्यायवाची है। गुरु शिष्य परंपरा भी पर्यायवाची है। इसमें मुझे नहीं लगता कहीं शिव या विष्णु, क्योंकि ये कश्मीरी शैव दर्शन है, इसलिए अगर माने कि ये शिव का दर्शन है तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि गुरु का दर्शन है। अब गुरु शिव भी है, कृष्ण भी गुरु है। इसीलिए हम लोग जब नाम जपते हैं जिससे हमारा योग होता है वो कृष्ण है। अगर हम शैव दर्शन को शिव दर्शन मान लें तो भैया कृष्ण का तो फिर मुश्किल हो जाएगा यहाँ रहना। जबकि हमारा तो शैव दर्शन पूर्ण शुरू ही कृष्ण से होता है, यदा यदा ही धर्मस्य से, और पूर्ण भी उसी से होता है, लेकिन माना जाता है इसको शैव दर्शन। तो सिर्फ शैव दर्शन का मतलब शिव से है, मैं ऐसा नहीं मानता, और मैं इस बात से ताल्लुक़ नहीं रखता।
बाकी हम बच्चे हैं अभी, तो हमारी समझ कितनी ही हो सकती है। यहाँ तक तो हमें सत्य ही महत्वपूर्ण लग रहा है। आज तक, आज की यात्रा तक हमें, चाहे कोई शिव की बात करे, कृष्ण की करे, किसी की भी करे, हमें लेकिन बात तभी बैठेगी हमारे साथ, या हम उस व्यक्ति के साथ तभी बैठेंगे जब वो अपने किसी व्यक्ति विशेष के गुणगान छोड़कर सत्य का गुणगान करे। कोई सत्य का गुणगान करे तो हम उसके साथ बैठ सकते हैं जीवन भर। और कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को लेके बैठा हुआ है तो वो हमारा, हम उसके साथ नहीं बैठ सकते। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण एकमात्र सत्य ही है। तो शैव दर्शन का मतलब है सत्य दर्शन, क्योंकि हमें तो उसने सत्य ही दिया है। तो शैव दर्शन सत्य हो गया मेरे लिए। बाकी जो किताबों में लिखा रहेगा विस्तृत रूप से, उसकी तो हमें जानकारी नहीं है नहीं है, हो भी नहीं सकती। अमित तोमर कह रहे हैं, तो गुरु भाई नाम जाप करता रहूं, वो नाद खुद ही चेंज होगा जब उसका विस्तार होगा। हाँ, जब आपकी चेतना का विस्तार होगा नाद स्वयं चेंज हो जाएगा। जैसे आपको सोचो, अपने बाज़ार जाना है तो आप साइकिल स्कूटर लेके जा सकते हो, है ना, रिक्शा करके जा सकते हो। लेकिन अब अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आप कार से भी जा सकते हो, और आप ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक देश से दूसरे देश जाना है तो समंदर से भी जा सकते हो और हवाई जहाज़ से भी जा सकते हो। और अगर आपको अंतरिक्ष में जाना है तो रॉकेट से जाना पड़ेगा, है ना, होता ना। जब आपको गहरी चेतना में जाना होगा तो जो उपयुक्त नाद होगा आपको वहाँ ले जाने के लिए, वो नाद प्रकट हो जाएगा। ठीक है। राजीव कुमार कह रहे हैं, क्या समाधि लगने से पहले कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं? समाधि का तो हमें अनुभव नहीं है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान ही गहरा होता है। समाधि का मतलब है ध्यान गहरा हो जाना। तो हमें ध्यान का अनुभव है। ध्यान से पहले के लक्षण होते हैं और समाधि के पहले के लक्षण भी होने चाहिए। हमें समाधि का अनुभव नहीं है, ध्यान का है। लेकिन अगर ध्यान का अनुभव है, जब हम, क्योंकि ध्यान और निद्रा एक जैसे होते हैं, अगर आपको लक्षण ही ना मालूम होंगे तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि ये निद्रा है, तंद्रा है, योग निद्रा है, या ध्यान है, या समाधि है, वो सबीज है या निर्बीज है, कैसे अंतर होगा? तो लक्षण तो होने बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान के लक्षण शुरू होते हैं प्राणमय जगत से, जो जिसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ठीक है। तो ध्यान विस्तृत नहीं है। ध्यान क्या है? ध्यान कम्पैक्ट है, ब्रीफ है। जैसे दूर से चांद देख लिया, ब्रीफली देख लिया, ऐसा है। लेकिन अगर चांद पर जाएं, रास्ते से होते हुए जाएं और चांद पर लैंड करेंगे और चांद पर चलेंगे फिरेंगे विस्तृत रूप से, तो ध्यान क्या करता है? सीधा प्राणमय जगत से यहाँ पहुँच जाता है, सीधा दृष्टि यहाँ से, प्राणमय जगत से सीधी दृष्टि यहाँ चली जाती है। अब ये बीच में जो इतना रास्ता है, इसका ध्यान में अनुभव नहीं होता, और वहाँ से सीधा वापस आ जाता है प्राण में, प्राण से शरीर में चला जाता है वापस नीचे। तो ये रास्ते का अनुभव नहीं होता ध्यान में। समाधि में हो सकता है कि जब प्राण से यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पर जब बैठ जाएंगे जाके थोड़े लंबे समय तक, तब नीचे का रास्ता दिखना शुरू हो जाए, शरीर की रचना होगी उसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो हो सकता है कि समाधि में विस्तृत वर्णन आए उस यात्रा का जो हमें यहाँ तक लेके जाती है, और निर्बीज समाधि का वर्णन फर्दर विस्तृत आएगा जब वो प्रकृति के रहस्य खुलने शुरू हो जाएंगे। अभी ध्यान में भी प्रकृति के रहस्य खुलते हैं, बिल्कुल खुलते हैं, बिल्कुल खुल जाते हैं। सूक्ष्म चीज़ें समझ में आती है। दृष्टि तो आपको ध्यान में ही प्राप्त हो जाएगी। जिसे लोग दिव्य दृष्टि, तीसरी आंख वगैरह मानते हैं, वो जानते नहीं है कि दिव्य दृष्टि क्या है। दिव्य दृष्टि प्रकृति के सूक्ष्म भाव को दिखाना शुरू कर देती है। ध्यान भावात्मक योग है, सहज योग बोलते हैं, लेकिन हम उसे कहेंगे कि ध्यान एक भावात्मक योग है।
प्राणात्मक योग है। प्राण का महाप्राण के साथ जब जुड़ता है तब वो प्राण से जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, मन से जो भी अच्छा और बुरा प्रकट होता है, बुद्धि से जो भी सही और गलत प्रकट होता है, उसकी जानकारी होनी शुरू हो जाती है। पता चल जाता है कि मन का कार्य क्या है। जैसे हमने एक प्रश्न पूछा था सत्संग, वो जो हमने एक क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, 2 टेस्ट बनाए हैं हमने, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो satyavan.org पर जाके, जो हम बताते रहते हैं बहुत बार। इसके नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक हमने दिया हुआ है, आप चाहें तो जा सकते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करें। उसमें हमने कुछ प्रश्न पूछे हैं। आसक्ति किससे है? मन से है, शरीर से है, प्राण से है या बुद्धि से है? अच्छा और गलत कौन डिसाइड करता है? बुद्धि डिसाइड करती है, मन डिसाइड करता है, प्राण करता है, ना शरीर करता है? भाव कौन डिसाइड करता है? भाव किस में है? प्राण में है, मन में है, बुद्धि में है, शरीर में है? बंधन कौन जोड़ता है? मन जोड़ता है, शरीर जोड़ता है, प्राण जोड़ता है, या फिर बुद्धि जोड़ती है? बुद्धि का कार्य क्या है? तो इन चारों के अलग अलग हैं। अभी मैं अगर आपको बता दूं तो आप वो अटेम्प्ट करोगे तो आपको फिर मज़ा नहीं आएगा इस चीज़ का। और इतना सूक्ष्म अंतर है, लगभग सभी ने गलत दिया है कुछ का आंसर। तो मैं कौन होता हूँ ये डिसाइड करने वाला कि उसने सही बोला है, उसने गलत बोला है? मैं किसी पुस्तक में लिखा भी नहीं हुआ, और लिखा भी होगा तो उसको पढ़कर जान नहीं सकते अनुभव के बिना। प्राण और मन में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जैसे जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का जो साइज है, जो आकार है, सूर्य के मुकाबले कितना होगा पता है आपको? बहुत छोटा। पृथ्वी का तो हिस्सा है वो, पृथ्वी ही सूर्य के सामने बहुत छोटी है, तो चंद्रमा कितना छोटा होगा? बहुत छोटा होगा। लेकिन रात को चंद्रमा उतना ही बड़ा दिखता है जितना दिन में सूर्य दिखता है, भेद नजर नहीं आता। उसी तरह से प्राण में, मन में और बुद्धि में, ये तीनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें उतना ही अंतर है जितना सूर्य और चंद्रमा के सही उसके आकार में है। तो ये साक्षात्कार के बिना आपको नहीं समझ में आएगा, कहीं नहीं मिलेगा। किताबों में आप पढ़ लो, खोज लो, सारे शास्त्र पढ़ लो, लेकिन हम आपको पूरे कॉन्फिडेंस से ये कहते हैं कि सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद, सारे वेदों को पढ़ने के बाद, उपनिषदों को पढ़ने के बाद, ब्रह्मत्रयी को पढ़ने के बाद भी कोई भी ब्राह्मण हो जाए संभव नहीं है। और वो सब कुछ पढ़ने के बाद शरीर, प्राण, मन और बुद्धि के बीच के अंतर को स्पष्ट कर दे, ऐसा संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। बिना साक्षात्कार के संभव ही नहीं है। और यही मैं कह रहा हूं कि जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो भेद क्या है, शरीर क्या है, प्राण क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, इनका भेद बहुत स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए तो वैराग्य होता है, इसीलिए तो डिटैचमेंट होता है, इसीलिए तो मानसिक बीमारियां ठीक होती हैं जब मन का भेद खुल जाता है। मैं आज बहुत अपसेट फील कर रहा हूँ, मैं आज बहुत खुश फील कर रहा हूँ, मैं बड़ा उत्साह में हूँ, मैं बड़ा डिप्रेशन में हूँ। इस तरह के बहुत लोग हैं संसार में। लेकिन जिसको साक्षात्कार हो जाता है वो इन चारों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में नहीं होता। ना वो अति उत्साहित होता है, ना वो प्रसन्न होता है, ना वो डिप्रेस होता है, ना ही उसको कोई मानसिक विकार होता है, ना ही उसको कोई भय होता है। उसको मन से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो मन रहता नहीं। जब हम जान लेते हैं कि मन ये है तो ये भी पता चल जाता है कि मैं ये नहीं हूँ, और इसका क्या क्रियाकलाप है वो भी पता चल जाता है, तो वो मुझ पर प्रभाव नहीं करेगा। इसी तरह से जब उसे प्राण का ज्ञान होने लग जाता है तो पति, पत्नी, बच्चे, संबंध, मित्र, आसक्तियाँ, आसक्ति नहीं, बंधन, ये सब कुछ पता चलने लगता, तभी तो वो बंधन से मुक्त होता है। आज हम हॉस्पिटल गए थे, ठीक है, सुबह हॉस्पिटल गए किसी काम से, हमारे बेटे को थोड़ा चोट लगी है, उसको थोड़ा स्लिप डिस्क जो है वो बड़ा लंबा है, वो 6 फीट 1-1.5 इंच का है, तो उसको ज़रा सीटिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा बैक प्रॉब्लम
हुआ है कुछ कुछ महीनों से। तो स्लिप डिस्क बोल रहे हैं डॉक्टर, अभी उसका आज MRI हुआ है। तो हम गए हॉस्पिटल, इससे पहले भी गए थे। तो हॉस्पिटल में तो किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो तो कोई खेलने कूदने की जगह नहीं है। लेकिन जब हम देख रहे थे उनको, जो लोग रो रहे हैं, अपने संबंधियों के लिए रो रहे हैं, कुछ भी रो रहे हैं, तो हम उनको देख के हमें जो भाव, ये नहीं आ रहा था कि बड़ा दुख है, ओहो इसका कोई संबंधी मर गया है, ये दुखी है, ऐसा कुछ भाव नहीं है। कौन बीमार है, किसको क्या हो रहा है, क्या नहीं है, कोई भाव नहीं था ऐसा। मतलब जिसे बोलते हैं दया, करुणा, कुछ भी नहीं था। कोई संबंधी किसी का रो रहा है, उसका संबंधी बीमार होगा, मर गया होगा शायद, लेकिन उसको देखकर हमें वैसा करुण भाव नहीं आया, दया भाव नहीं आया, बल्कि एक अज्ञानता का भाव आया। वो इसलिए कि वो रो रहा है। और फिर उसी समय हमें जो भाव हुआ कि इस समय इस हॉस्पिटल में सोचो 100 लोग रो रहे होंगे किसी न किसी कारण से। एक लड़की को मैंने देखा, तो वहाँ पर एक थोड़ी छोटी झाड़ियाँ बनी हुई थी, और झाड़ियों के पीछे बैठकर फ़ोन पर वो रो रो के बात कर रही थी। वो दुनिया को नहीं दिखा रही कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन वो पीछे से रो के बात कर रही थी किसी से फ़ोन पे। क्या बात कर रही है हमको मालूम नहीं, हो सकता है उसके पास पैसे ना हो सकता है कोई संबंधी हो, कुछ भी हो सकता है। उसको देखा, फिर एक लड़के को देखा, वो शायद किसी के लिए, पिता के लिए रो रहा होगा, आदमी था। तो इस तरह से हमने देखा, लेकिन हमको वैसा भाव नहीं आया, क्योंकि उस समय हमको जिसका भाव आया वो था प्राण, मन नहीं, बुद्धि भी नहीं, शरीर भी नहीं। लेकिन जो भाव प्रबल हुआ हॉस्पिटल में, जो देखा मैंने, वो सारा का सारा प्राण था। और वो प्राण था मुख्य रूप से जिससे संबंध जुड़ते हैं, लेकिन उस प्राण को दूषित करने वाला मन, उस प्राण को दूषित करने वाली बुद्धि, उस प्राण को दूषित करने वाला शरीर, ये सब कुछ बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि हम उबर गए, हम संत हो गए हैं, दुख और सुख से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उबर उठे नहीं हैं, प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इतना मालूम है कि हम जिस दिशा में हैं, उस प्रभाव को, वो प्रभाव हम पर उतना प्रभाव शायद ना करे जितना उस समय हमारे माता पिता जब चले गए तब जो प्रभाव हुआ। तो ये जानकारी हो जाती है, ध्यान से हो जाती है। जब बार बार प्राणमय क्षेत्र में जाएंगे, प्राणमय से प्राणमय की जानकारी हो जाएगी। लेकिन मन का जो साम्राज्य है, वो ध्यान में उसका साम्राज्य देखना मुश्किल है। वो तो जब आप विस्तृत रूप से थोड़ा ठहर ठहर के जाओगे, तब शायद मन का साम्राज्य, मन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ये बात है। ठीक है, चलो। रीना जी कह रही हैं शैव दर्शन इज इक्वल टू कृष्ण दर्शन। नहीं, ये सही नहीं है। शैव दर्शन इज इक्वल टू कृष्ण दर्शन सही नहीं है। नो, इट्स नॉट राइट। शैव दर्शन इज इक्वल टू गुरु दर्शन, शैव दर्शन इज इक्वल टू सत्य दर्शन। कृष्ण दर्शन सही शब्द नहीं है। कृष्ण में से सत्य निकाल दो, शिव को निकाल दो कृष्ण से, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। हमारे लिए तो नहीं बचेगा कुछ। हमारे लिए तो कृष्ण का बिना सत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। सत्य का अस्तित्व है। सत्य को अगर स्वरूप पहना दे तो वो कृष्ण हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, गुरुदेव रामलाल जी स्याग हो सकते हैं, बाबा गंगाई नाथ जी हो सकते हैं, श्री अरविंद हो सकते हैं, गुरु माँ हो सकती है, श्री माँ हो सकती है, श्री राम कृष्ण परमहंस हो सकते हैं, विवेकानंद हो सकते हैं। लेकिन अगर उनसे उनका वो हटा दिया जाए, पर्दा हटा दिया जाए सत्य के ऊपर से, इन चेहरों का, तो सत्य ही बचेगा बस। ओम तत् सत्य। संगीता शर्मा जी कह रही हैं गुरु भाई जब समाधि लगेगी तो आप जड़वत हो जाएंगे, अपनी मर्जी से आप ना आंख खोल सकते हैं ना हिल सकते। नहीं, ये सही नहीं है, सही नहीं है।
सिद्ध योग में जड़वत समाधि का कोई प्रयोजन नहीं है। गुरु जी की वाणी में है, गुरु जी कहते हैं ये जड़ समाधि नहीं है, चेतन समाधि है। जड़ समाधि हठ योग में है, ये चेतन समाधि है। आप बोल रहे हो कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाओगे जड़वत हो के ये बहुत बड़ी भूल है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, चाहे वो समाधि में है चाहे नहीं है, चाहे साधक है चाहे नहीं है। सूर्य अपनी इच्छा से उठ नहीं सकता, कुछ भी कोई अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। हाँ, आपका भाव मैं समझ गया हूँ कि हम करना चाहें कुछ तो नहीं कर पाएंगे। जैसे सूर्य अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, चंद्रमा अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती, पृथ्वी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती। एकमात्र मनुष्य की ही अकड़ है, मैं कर सकता हूँ। इसको रियलिटी की जानकारी नहीं है, लेकिन सूर्य को इसका भान है। चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, इन सबको पता है कि हम अपनी इच्छा से नहीं उगते। तो इंसान को इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है। तो चेतन समाधि जब हो, चेतन समाधि का मतलब है गुरुदेव का कि आप जब आपको ज्ञान होगा सारी चीज़ों में। समाधि क्या है? समाधि का मतलब है ज्ञान होना, किसी चीज़ के साथ सम हो जाना। तो आपको जो ज्ञान हो जाएगा उसके लिए जड़वत होने की ज़रूरत नहीं है। आप चेतन होकर भी पृथ्वी के साथ योग महसूस करेंगे। आपको खुली आंखों से पृथ्वी का रहस्य मालूम चलेगा, उसके लिए आपको जड़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप खाते पीते, पानी पीते हुए, खाते पीते, लैट्रिन बाथरूम जिस तरह से जाप कर रहे हो वैसे ही ज्ञान होगा। समाधि में ज्ञान होता है ना। सिद्ध योग में देयर इज नो टाइम, एनी टाइम, एवरी टाइम, 24 आवर्स खाते पीते सब समय करते हुए आपको प्रकृति के रहस्य मालूम होने शुरू हो जाते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। माई स्पिरिचुअल जर्नी। काम वासना की जड़ कहाँ है और कैसे दी एंड होगा? एक मैं टेस्ट बना रहा हूँ, स्टेज 3, उसमें ये प्रश्न है, और ये जो काम वासना है, सिर्फ वासना का मतलब स्त्री या पुरुष के शरीर के प्रति काम का वासना होना नहीं। वासना, काम का मतलब होता है, काम बुरा शब्द नहीं है, वासना बुरा शब्द है। आपको पता है एक ईश्वर काम भी होता है, जैसे सत्य काम, तो सत्य के साथ भी तो काम लगा हुआ है। काम बुरा शब्द नहीं है, वासना बुरा शब्द है। तो हृदय से ऊपर ईश्वर काम है और हृदय से नीचे संसार काम है, और संसारिक काम जो है वो वासना है, और ईश्वरीय काम जो है वो शुद्धि है। तो वासना का बीज कहाँ है, ये सही जवाब होना चाहिए आपका, उत्तर प्रश्न होना चाहिए आपका। तो एक ऐसी गांठ है जिसे संसार का कोई भी शक्तिशाली मनुष्य, चाहे वो कितना ही बड़ा योगी क्यों ना हो, वो उसे नहीं खोल सकता। उसे खोलने के लिए उसे सिर्फ गुरु खोल सकता है, और वो यही गांठ है, काम की नहीं, वासना की गांठ। वो स्वयं आप नहीं खोल सकते, उसे केवल गुरु ही खोलता है। और अगर गुरु समर्थ ना हुआ तो वहाँ तक कोई साधना करते हुए पहुँच गया और गुरु समर्थ नहीं है उसका वो गांठ खोलने में, तो फिर वहाँ उसका पतन हो जाएगा। वो कितना अच्छा साधक है, कितना विशेष है, कितना बहुत ही मतलब अच्छा व्यक्तियों में उसका संसार में नाम है, उसको लोग गुरु भी मानने लग जाएंगे। लेकिन अगर उस गुरु का गुरु समर्थ ना हुआ तो वो
वो इतनी ऊंचाई पर जाकर वासनाग्रस्त होकर पूरे संसार के सामने अधोमुख होकर गिर जाएगा, पूरी साधना नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इस पथ पर बिना गुरु के नहीं चल सकते, क्योंकि एक एक लेवल तक साधक खुद जा सकता है, लेकिन ये जो वासना की गांठ है ये अंतिम ऊपर में है, उसको खोलने के लिए तो गुरु होना चाहिए। नहीं तो वहां से गिरते हैं ना, ओफ, कोई बचाने वाला नहीं। माया बड़ी ठगनी है ना, माया बड़ी ठगनी है। ठीक है, चलो आपने खींच खींच के सत्संग 1 घंटे का कर ही दिया ना। ठीक है, चलिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल हम मिलेंगे। कल विस्तृत रूप से सागर मंथन जो है उसको गुरुजी से प्रार्थना है कि कल पढ़ पाए, तो कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव। और 2 दिन से जो ध्यान नहीं कर पा रहे ना हम, वो इसीलिए नहीं कर पा रहे कि थोड़ी व्यस्तता हो जाती है शाम को, लेकिन कल होगा। ठीक है, जय श्री गुरु। हाँ अमित बोलो, गुरु भाई कुछ बोल रहे हो तो बोलो जल्दी। बोलो, कुछ बोल रहे तो। कुछ बोलना है ना, खाली गुरु भाई लिख के छोड़ दिया। हाँ लिखो लिखो, आप लिखो अपना प्रश्न लिखो, हम बैठे। एंड में क्वेश्चन मार्क डाल देना ताकि मुझे पता चले कि क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारा वहां पर। ओह अच्छा, लिख दिया। ओह अच्छा। गुरु भाई जैसे पहले गुरु होते थे, हाथ रखकर सर पर कुंडलिनी माता को सहस्त्र में ला देते थे 1 मिनट में ही। ऐसे हमारे गुरुदेव भी तो कर सकते हैं। कोई गुरु सर पर हाथ रख के कुंडलिनी को सहस्त्रार पर नहीं लेके जाता है। गुरु यहाँ टच करता है, यहाँ टच कर सकता है, यहाँ टच कर सकता है, मूल धारा पे टच कर सकता है, कुछ मुख्य केंद्रों पे टच कर सकता है। तो वो कुंडलिनी इस समय जागृत होती है, तो क्रियाएं होती हैं बहुत। ठीक है, तो साधक को ऐसा लगता है यहाँ पहुँच गया, वहाँ नहीं पहुँचा। कुंडलिनी जागृत होके एक तीव्र क्रियाएं करवाती हैं। तो गुरुदेव जब आपको दीक्षा देते हैं तो भी कुंडलिनी जागती है, लेकिन सहस्त्रार में पहुँचने में एक बाधा है। जगाना कोई मुश्किल नहीं है, उसको सहस्त्रार में पहुँचाना मुश्किल है, क्योंकि कुंडलिनी के जागने के साथ ही आज्ञा द्वार भी खुलना चाहिए। और अगर गुरु कुंडलिनी को जगा दे लेकिन आज्ञा द्वार पर खुद स्थित ना हो, उसको खोलने की शक्ति उसमें ना हो, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो गुरुदेव ने आपके साथ वही किया है, सर पर हाथ रख के नहीं किया, अपनी वाणी से किया है। तो 4 प्रकार की दीक्षाएं होती हैं। स्पर्श से होती है, मंत्र से होती है, संकल्प से होती है और दृष्टि से भी होती है। ऐसा कुछ 4 है। तो चारों एक ही जैसी होती हैं। ठीक है, तो ये अंतर नहीं है कि सिर पर हाथ रख दिया तो उसकी जागृत होगी और गुरुदेव नहीं कर सकते। ये और भी सूक्ष्म है। हमने तो YouTube पे गुरुदेव का मंत्र सुना था, उसी से हमारा काम हो गया।
गुरुदेव के पास जाना थोड़ी बड़ा, तो एक ही बात है, कोई बात नहीं। राजीव कुमार कह रहे चित्त में, चलो चित्त में तो मुझे समझ नहीं आई बात। ठीक है, अगले कल सत्संग में प्रश्न लेंगे। ठीक है, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलेंगे ध्यान में और सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, श्री गुरु माता।